Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So my name is Shweta and currently I am first year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. तो आज हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उत्तराखंड नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए थे, वही क्वेश्चन है. ये 2018 के क्वेश्चन है और हम लोग डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते चलेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सैनिटेशन, मतलब सैनिटेशन क्या होता है. Unhygienic practice to promote health, hygienic practices for unhealthy life, both A and B, and hygienic practices to promote health. तो इसका आंसर होगा hygienic practices to promote health. यानी कि ऐसी प्रैक्टिस, सैनिटेशन का मतलब क्या है, ऐसी प्रैक्टिस जो हमारी हेल्थ को प्रमोट कर रही हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट स्टेज इन द ह्यूमन लर्निंग इज. तो ह्यूमन लर्निंग में हाईएस्ट स्टेज क्या है. सबसे पहले है इमेजिनेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नन ऑफ द एबव. तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब जो हाईएस्ट स्टेज है ह्यूमन लर्निंग की वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इज़ रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड्स. 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 4 मिनट्स. तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड्स. हमें अपने हाथों को जो है 20 सेकेंड्स तक वॉश करना चाहिए जिससे कि प्रॉपरली सारे जर्म्स जो हैं वो निकल जाएं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल नीड्स अ प्रिस्क्रिप्शन. तो बर्थ कंट्रोल का ऐसा कौन सा मेथड है जिसके लिए हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है. तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, डायफ्राम, ऑल ऑफ द एबव. तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. मतलब अगर कोई भी व्यक्ति बर्थ कंट्रोल की कोई भी मेथड यूज़ करता है तो उसको सबसे पहले क्या है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए जिससे कि उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वाज लॉन्चड इन. तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है वो लॉन्च कब हुआ था. तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2009. तो सितंबर 2009 में जो है आपका नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो लॉन्च हुआ था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PMSSY इज. प्रधान मंत्रालय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मुख्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य शिक्षा योजना. तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट. मगर मतलब कि जैसे कि अगर कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस है तो उसका एयरवे जो है वो आप कैसे क्लियर करेंगे, कैसे ओपन करेंगे. तो ऑप्शन नंबर 1 है हेड, बैक एंड चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, हेड टिल्ट एंड जॉ थ्रस्ट, एंड लास्ट है लिफ्ट द चिन. तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा हेड टिल्ट एंड जॉ थ्रस्ट. मतलब हम उसका हेड जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और उसके जॉ को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, खोलेंगे जिससे कि उसका एयरवे जो है वो ओपन हो जाए. तो नेक्स्ट तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज एंटमीवा हिस्टोलिटिका, इकोलाई, आइकोनिया क्रोम्पस एंड लेमना पैक्यूसिस्कोटाटा. तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ई कोलाई यानी कि एस्चेरिकिया कोलाई. तो ये जो एस्चेरिकिया कोलाई होता है ये हमारे फीकल मैटर में पाया जाता है और जब ये वाटर में मिलता है तो इसका मतलब है जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो चुका है फीकल मैटर से और अब वो पीने के लायक नहीं है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज़ परमानेंट. तो स्टेरिलाइजेशन का जो परमानेंट मेथड है वो कौन सा है. तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए है ट्यूबल लाइगेशन, वेसेक्टोमी, बोथ A and B एंड नन ऑफ द एबव. तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बोथ A and B, क्योंकि जो ट्यूबल लाइगेशन होता है वो भी एक परमानेंट मेथड है. हालांकि इसको बाद में हम रिवर्स कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू. और वेसेक्टोमी है ये मेल में होता है और जो ट्यूबल लाइगेशन है ये फीमेल में होता है. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन. तो ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की वजह से होती है. एंजाइना, गोइटर, मैरेस्मस और ट्यूबरक्लोसिस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरेस्मस. मैरेस्मस जो है वो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की वजह से होता है. ये मोस्टली बच्चों में होता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ARSH इज रिलेटेड विद. ऑप्शन ए
एडोलसेंट हेल्थ, जियाट्रिक हेल्थ, इन्फेंट केयर एंड नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा एडोलसेंट हेल्थ। जो ARSH है वो एडोलसेंट हेल्थ के लिए हेल्थ से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड्स। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले इसका स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन, हाइजीनिक इन्वायरमेंट, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स एकदम रेलिवेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। जो इंद्रधनुष प्रोग्राम था वो किससे रिलेटेड था। इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, फीमेल एजुकेशन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा इम्यूनाइजेशन। जो मिशन इंद्रधनुष था वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था, वैक्सीनेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन एडल्ट। तो एक ह्यूमन एडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं। 33, 206, 639 एंड 507। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 206। ये दोबारा से वही पेज आ गया, 1 मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो इसमें से कुछ 3 पॉइंट हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं, एक को छोड़ के, तो वही हमें सर्च करना है। तो फर्स्ट है इसका हेल्थ एजुकेशन, कोस्ट इफेक्टिवनेस, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन और प्रोविज़न ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कोस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि कोस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो डायरेक्टली हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो कौन से ईयर में मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया था। 1960, 1961, 1995 एंड 2001। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ल्यूकोसाइट। तो कौन सी सेल्स हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट में कंसीडर नहीं करते हैं। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड थ्रोम्बोसाइट। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं वो हमारी बोन मैरो में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ BSc नर्सिंग इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइंस इन नर्सिंग, नर्सिंग इन साइंस, नर्सिंग साइंस इन बैचलर, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो काला आजार है वो किससे ट्रांसमिट होता है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई। जो काला आजार होता है वो हमारे सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को शेयर कर देना। If you have any doubt related this video and BSc nursing, you can comment and I will answer. Thank you.